बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेफ एकेडमी से मैं हूँ नाज़िया कंवल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट? आज जो है आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ, आज वाइल्ड लाइफ का सेकंड क्विज है। और ये पास्ट पेपर से नहीं है बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डिस्कशन के साथ। और एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि ये आज के क्विज के हवाले से भी, कि ये वाले जो है ये वाइल्ड लाइफ को भी कवर करेंगे और जू जियोग्राफी को, पैलेंटोलॉजी को, डाइवर्सिटी को। और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट होता है, उसमें एक चीज़ का आपने ये ख्याल करना है कि ये आपने यही नहीं कि आपने सिर्फ वाइल्ड लाइफ की तैयारी करनी है। ये हमारे ये पिछले जो है टेस्ट हुए थे उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो जो हमने यानी कि उनको देखते हुए और जैसे हमारे फेलोज़ भी हैं वाइल्ड लाइफ में, तो उनसे कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनसे भी डिस्कशन हुई है। तो ये आपने ये आप माइंड में रखिएगा कि जो टेस्ट आपने देना है, अगर आप वो मिलर एंड हार्ले को कवर करेंगे और जो पीपीएससी की तैयारी में ज़ूलॉजी की पीपीएससी की तैयारी करवाई थी जब, तो मिलर एंड हार्ले को ही कवर किया था और मोर देन जो है 40 लेक्चर्स दिए थे। हमारी टीम की तरफ से मैंने दिए थे, हमारी पूरी टीम की तरफ से थे। तो वो टेस्ट भी थे, साथ उसमें जो है वो एमसीक्यूज़ भी थे, क्विज़ेज़ और जो है साथ वो जो थे मॉक टेस्ट भी थे। तो आपने उनको भी साथ-साथ तैयार करना है और उनको तैयार करके ये एडिशन में हम आपको दे रहे हैं, साथ आपने ये तैयार करना है, साथ आपने वो सारे लेक्चर तैयार करने हैं। और अगर आप ये कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वालीफाई करना जो है टेस्ट वो जो है वो मुश्किल होगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने ये ख्याल करना है, ये नहीं करना कि बस इन्हीं को जो ये जो आप एडिशन में दे रहे हैं तो आपने इन्हीं को तैयार करके तो ये समझना है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। ऐसे नहीं है, आपने और आज का ख़ास तौर पे आज का जो क्विज़ जो है मैं आपको आज डिस्कस करने लगी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसमें भी बहुत सारे जो है वो पिछले हमारे जो लेक्चर्स थे, उनसे भी ये क्वेश्चन हैं, वाइल्ड लाइफ से भी हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान से हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड उससे हैं, ज़ू जियोग्राफी से हैं, पैलेंटोलॉजी से हैं, डाइवर्सिटी से हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत मेहनत से हम ये क्वेश्चन जो है बनाते हैं और आपके साथ आज डिस्कस करने लगी हूँ मैं। तो आपने क्या करना है रूटीन के मुताबिक, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो बार-बार जो है ये आप एक ही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने क्या करना है कि वो अपने फेलोज़ से जो है ये लिंक शेयर करना है और जिन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है वो काइंडली जो है वो इसको सब्सक्राइब करें और वो भी शेयर करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है वो कोई साइड नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आर द ओल्डेस्ट लिविंग इकोसिस्टम with some surviving in their present form for at least 70 million years, are the oldest living ecosystem with some surviving in their present form फॉर एटलीस्ट 70 मिलियन ईयर्स। कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ओल्डेस्ट है 70 मिलियन ईयर और उसमें से अभी तक जो है वो सरवाइव कर रहे हैं? वो कौन सा बायोम या इकोसिस्टम है? ए पे है टुंड्रा बायोम, बी पे है रेन फॉरेस्ट, सी पे है डेजर्ट्स और डी पे है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ए पे है टुंड्रा बायोम, बी पे है रेन फॉरेस्ट, सी पे डेजर्ट, डी पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, green turtle are facing extinction all over the world due to, green turtles are facing extinction all over the world due to, ए पे है लो ग्रोथ रेट, बी पे इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, सी पे एक्सटेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट और डी पे ऑल ऑफ दीज।
फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए पे लो ग्रोथ रेट, बी पे इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट, सी पे एक्सटेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट, डी पे ऑल ऑफ दीज। Question number 3. Age of fishes and invertebrate means era. Age of fishes and invertebrate means era. A पे क्रिप्टोजोइक, बी पे पैलियोजोइक, सी पे प्रोटीरियोजोइक, डी पे मीसोजोइक। ए पे क्रिप्टोजोइक, बी पे पैलियोजोइक, सी पे प्रोटीरियोजोइक और डी पे मीसोजोइक। Question number 4. More than half of the world plants and animal species are present in, but they cover just 6% of Earth's surface. More than half of the world plants and animal species are present in, but they cover just 6% of Earth's surface. आपने बताना है कि कौन सा बायोम है जिसमें मोर देन 50% टुडे फ्लोरा एंड फाना जो है वो पाया जाता है, लेकिन वो जस्ट 6% जो है वो अर्थ सरफेस को कवर कर रहे हैं। ए पे है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी पे सवाना बायोम्स, सी पे टुंड्रा बायोम और डी पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ए पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी पे सवाना बायोम, सी पे टुंड्रा बायोम और डी पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ जी, इनके आंसर देखते हैं। पहला मैंने पूछा था कि सबसे ओल्डेस्ट बायोम कौन सा है और उस पे स्टिल सरवाइव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है रेन फॉरेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है। तो ये बाकी जो टुंड्रा है या टेम्परेट है या डेजर्ट है, ये नहीं, इनमें ये रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे पुराना, अबाउट 70 मिलियन ईयर। सेकंड था ग्रीन टर्टल आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू। ग्रीन टर्टल जो है वो पूरी दुनिया में एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं और उसके कोई एक फैक्टर उसका रीजन नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि लो ग्रोथ रेट होता है इनका, इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट होती रहती है, एक्सटेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट है, कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट भी जो है वो इनकी जो है वो इन एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रही है। तो ये सारे ही आएंगे, इसलिए ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ फिशेज एंड इन्वर्टिब्रेट, ये कौन सा इरा है जिसको हम कहते हैं कि फिश का इरा है या इन्वर्टिब्रेट का इरा है? तो ये पेलियोजोइक है, यानी मीसोजोइक नहीं है, सीनोजोइक नहीं है, क्रिप्टोजोइक नहीं है, प्रोटीरियोजोइक नहीं है। पेलियोजोइक को हम कहते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट एंड एज ऑफ फिशेज, और ये सबसे बड़ा इरा भी है। इसमें से एक ये क्वेश्चन भी निकल सकता है कि ये सबसे बड़ा इरा है, और इसमें जो है पीरियड्स भी काफ़ी सारे हैं, जो कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसियन है, साइलोरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, परमियन है, ये सारे इसी के ही जो है वो पीरियड्स हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है और सबसे जो है, एक लिहाज से ये भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, पुराना जो है और सबसे बड़ा, पुराना तो नहीं, सबसे बड़ा जो है वो क्या है? ये इरा है। अगला क्वेश्चन था मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशी आर प्रेजेंट इन, तो कौन सा बायोम है जो मोर देन 50% जो है वो बायोम्स रखता है, और लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 6% है पूरी अर्थ सरफेस पे। उसके बावजूद भी आप देखें कि मोर देन 50%, उसमें हमारे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सबसे टॉप पे है, ये एक और एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देती जाऊं कि जो सबसे ज्यादा टॉप पे है वो है अमेज़न फॉरेस्ट, और अमेज़न फॉरेस्ट में 41% बायोडाइवर्सिटी जो है उसने कवर की हुई है। तो साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में आता है ये, और ये जो है सबसे बड़ा जो है वो बायोम है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये एग्जांपल है। तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए सवाना, टेम्परेट, टुंड्रा और ट्रॉपिकल, तो उसमें ये जो क्वेश्चन के मुताबिक आंसर है वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये 6%, अनदर
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि पूरी दुनिया में ये जस्ट 6% जो है ये कवर करता है एरिया। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीपीएससी बायोलॉजी के टेस्ट में ये आ चुका है रिसेंटली कि बर्ड रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो जिसमें बर्ड सबसे ज्यादा हैं? ए पे है कोलंबिया, बी पे है ब्राजील, सी पे है पेरू और डी पे है साउथ अफ्रीका। तो आपने बताना है कौन सा कंट्री है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ बर्ड रखता है, तो रिचेस्ट स्पीशी ऑफ बर्ड रखता है। तो ए पे कोलंबिया, बी पे ब्राजील, सी पे पेरू और डी पे साउथ अफ्रीका। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। The land connection between South America and now North America through which biotic exchange take place is। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में लैंड कनेक्शन जिससे बायोटिक एक्सचेंज हुआ करती थी, अब नहीं है। ये मैं अभी जब की को एक्सप्लेन करूंगी तो उस टाइम में ये फिर से रिपीट कर दूंगी। तो ये क्या है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान लैंड का वो कनेक्शन जिससे बायोटिक एक्सचेंज हुआ करती थी, वो आपने बताना है कि वो कौन सा लैंड कनेक्शन है। ए पे मैक्सिको, बी पे होंडुरास, सी पे इस्थमस ऑफ पनामा और डी पे ऑल ऑफ दीज। Mexico, Honduras, Isthmus of Panama, all of these। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जोलॉजी के हवाले से भी है और ये जनरल नॉलेज के हवाले से भी है, क्योंकि 20% जो है आपके टेस्ट में वो माइनर सब्जेक्ट से होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे। तो ये उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने बताना है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 में कि विच कैनाल कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। कौन सी कैनाल है जो रेड सी को किसके साथ मिलाती है? मेडिटेरेनियन के साथ, उनके दरमियान ये कनेक्शन करती है। ए पे सुइस कैनाल है, बी पे पनामा कैनाल है, सी पे कील कैनाल है, काइल काइल कैनाल है और डी पे कोरियंथ कैनाल है। सुइस ये सुइस कैनाल, पनामा कैनाल, काइल कैनाल और कोरियंथ कैनाल। Question number 8. Realm is with diverse and richest fauna and flora as compared to other realm. Realm is the diverse and richest fauna and flora as compared to the other. कौन सा realm है जिसमें diverse भी और richest जो है वो फाना और फ्लोरा है बाकियों की निस्बत? तो आपने बताना है। ए पे है नियार्टिक, बी पे है इथोपियन, सी पे है नियोट्रॉपिकल और डी पे है ओरिएंटल। स्पेशली जो है वो बर्ड्स के लिहाज से कि यहाँ पे रिचेस्ट फ्लोरा फाना भी आ सकता है, यहाँ पे रिचेस्ट बर्ड भी आ सकता है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है जो पहले रिपीट भी हुआ था उसमें रिचेस्ट बर्ड थे। तो रियलम इज विद रिचेस्ट बर्ड एज कंपेयर टू द अदर, इस लिहाज से भी। या रिचेस्ट फाना जो है वो आपने बताना है। ए पे नियार्टिक है, बी पे इथोपियन है, सी पे नियोट्रॉपिकल है और डी पे ओरिएंटल है। आंसर देखते हैं। बर्ड रिचेस्ट कंट्री है जी कोलंबिया। तो ब्राजील जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा कोलंबिया में है। ये कोलंबिया, ब्राजील, पेरू ये साउथ अमेरिका के ये कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका अलहदा से है ये। तो कोलंबिया में सबसे ज्यादा जो है बर्ड की स्पीशी पाई जाती है पूरी दुनिया के कंट्री के से कंपेयर किया जाए तो कोलंबिया में सबसे ज्यादा। और द लैंड कनेक्शन बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका थ्रू विच बायोटिक एक्सचेंज टेक प्लेस, अब नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक लैंड कनेक्शन हुआ करता था जिससे बहुत ही फेमस ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज या एक्सचेंज हुई थी, माइग्रेशन हुई थी बर्ड्स की, मैमल्स की, ऑर्गेनिज्म की। तो वो कौन सा लैंड कनेक्शन है? वो है इस्थमस ऑफ पनामा।
ये वो जगह है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ मिलाती थी। ये वो ज़मीनी रास्ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये रिसेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अब यहाँ पर उन्होंने यानी कि ह्यूमन बीइंग ने क्या किया या वहाँ के लोगों ने क्या किया है कि वहाँ एक कैनाल बना दी है, जो ज़मीनी रास्ते को ख़त्म करती है और वो कैनाल जो है, वो क्या करती है, वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान इस्थमस ऑफ पनामा की जगह पर अब वो कैनाल है जिसको कहते हैं पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है और ये भी बन सकता है कि कौन से 2 बड़े-बड़े ओशन को वो मिलाती है, तो वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करवाती है। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जिन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने कहा था कि अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर पूछा है कौन सी कैनाल है जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है। तो इससे भी बड़े क्वेश्चन निकल सकते हैं। वो है दी सुएज कैनाल। पनामा कैनाल का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सुएज कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है और इससे ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है सुएज कैनाल, जो रेड सी को किसके साथ मिला रही है? मेडिटेरेनियन सी के साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच रियलम इज विद डाइवर्स एंड रिचेस्ट फाना स्पेशली बर्ड का मैंने पूछा था तो ये नियोट्रॉपिकल है और नियोट्रॉपिकल में साउथ अमेरिका आता है और नियोट्रॉपिकल में ही अमेज़न फॉरेस्ट आते हैं, अमेज़न रिवर आता है जिसकी अपनी यूनिक डाइवर्स जो है वो जो है फाना और फ्लोरा है और रिचेस्ट जो है वो स्पीशी हैं बर्ड्स की। तो ये उस लिहाज से जो है आपने बताना था, नियोट्रॉपिकल आएगा, इथोपियन भी है लेकिन नियोट्रॉपिकल से कम क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 41% जो है वो पूरी दुनिया का जो फ़ौना है, फ्लोरा है वो हमें अमेज़न में मिलता है और वो किसमें है, वो नियोट्रॉपिकल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका 8 का सी ऑप्शन सॉरी वो सी ऑप्शन नियोट्रॉपिकल इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन टोलस्तान डेजर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड 1972। टोलस्तान के डेजर्ट के जो स्पीशी इंडेंजर्ड हो रही थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा पार्क बना 1972 में? ए पे है जी कीथर नेशनल पार्क, बी पे है लाल सोहारा नेशनल पार्क, सी पे है अयूबिया नेशनल पार्क और डी पे है काला चिट्टा नेशनल पार्क। आपने बताना है कि चोलिस्तान डेजर्ट की स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा जो है वो नेशनल पार्क बनाया गया। अगर डेट ना भी हो तो डेट से ज़रा आसान हो जाता है, आपको बताना बहुत ईज़ी हो जाएगा। वैसे ये हो सकता है कि स्टेटमेंट में डेट ना आए, वो जस्ट पूछ लें कि चोलिस्तान के डेज़र्ट की जो है वो किसी और का भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ चोलिस्तान का पूछा हुआ है तो वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देयर आर टोटल बायोजियोग्राफिकल रियलम्स इन द वर्ल्ड। कितने बायोजियोग्राफिक रियलम्स है पूरी दुनिया को कितने बायोजियोग्राफिक रियलम्स में डिवाइड किया है? तो वो आपने बताना है। ए पे है 5, बी पे 6, सी पे 7, डी पे 8 तो कौन कितने हैं वो आपने बताने हैं। Question number 11 biogeographical region or realm is also named as बायोजियोग्राफिकल रीजन और रियलम का एक और नेम है वो आपने बताना है एक है दो है जोन सा भी नाम है वो बताना है ए पे है इको रीजन बी पे है इको जोन्स सी पे है इको रियलम्स और डी पे है ऑल ऑफ दीज इको रीजन कहेंगे इनको इको जोन्स कहेंगे इको रियलम्स कहेंगे या ऑल ऑफ दीज वो आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 12 रिसेंटली नेशनल पार्क्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान टोटल कितने जो है वो नेशनल पार्क्स हैं 2021 के डेटा के मुताबिक वो आपने बताना है कि कितने हैं
टोटल नेशनल पार्क? हाँ जी, जी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन चोलिस्तान के डेजर्ट, जहाँ पर ये चोलिस्तान वर्ड आ गया तो अब बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। चोलिस्तान के जो है वो बहुत नज़दीक जो है वो लाल सुहारा है, वो चोलिस्तान डेजर्ट का ही हिस्सा है। तो लाल सुहारा, और ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन-सा है जो 1972 में हुआ, तो तब भी आप लाल सुहारा कहेंगे। चिंकारा जो है उसके लिए जो है उसको प्रिजर्व करने सॉरी प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो नेशनल पार्क बना था वो कौन-सा था? सबसे ओल्डेस्ट पाकिस्तान का नेशनल पार्क भी ये लाल सुहारा है। तो इससे कई क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सबसे छोटा आपसे अगर कोई पूछे कि नेशनल पार्क कौन-सा है तो आपने बताना है अयूबिया नेशनल पार्क है। बड़ा है तो वो सेंट्रल केराकेरम है। तो ये अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि काला चिट्टा नेशनल पार्क जो है उसकी लोकेशन किधर है? तो वो अटक में है। तो अटक में ये जो है वो काला चिट्टा नेशनल पार्क है। इसी तरह कीरथर का पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, देयर आर टोटल बायोजियोग्राफिकल रियलम्स इन द वर्ल्ड। ये मैंने बहुत डिटेल से ये रियलम्स पे जो है वो दिया भी हुआ है पीपीएससी के ज़ूलॉजी की तैयारी में। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि वो सारे लेक्चर आपने देखने हैं, वो ये नहीं करना कि हमने जी वाइल्ड लाइफ का जो है पीपीएससी का टेस्ट देना है तो ये जो वाइल्ड लाइफ के हो गए हैं ये लेक्चर या ये एमसीक्यूज बस यही काफी है। ये एक एडिशनल पार्ट है जो आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई करें। ये आप लोगों के लिए इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन में वो सारे लेक्चर जो मोर देन 40 लेक्चर्स थे, मॉक टेस्ट थे और इसके अलावा जो है वो क्विज क्विज थे, वो सारे आपने तैयार करने हैं क्योंकि वो मिलर एंड हार्डलेस को भी कवर करते हैं, हिकमैन को भी कवर करते हैं। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो सारे, जिसमें जेनेटिक्स भी है, जू ज्योग्राफी, पैलेंटोलॉजी, सारे डाइवर्सिटी के हवाले से हैं, तो वो आपने उनको भी प्रिपेयर करना है। तो मैं बात कर रही थी बायोजियोग्राफिकल रियलम्स की, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। रिसेंटली 8 जो है वो बायोजियोग्राफिकल रियलम्स हैं। और वो उसमें जो है वो 8 कैसे हैं, मैं थोड़े से वो जिनके नेम बता देती हूँ। पैलियार्टिक है 1, और ओरिएंटल 2, और नियोट्रॉपिकल 3, नियार्टिक 4, और एफ्रोट्रॉपिकल जिसको इथोपियन बोलते हैं 5, और ऑस्ट्रेलेशिया या ऑस्ट्रेलियन 6, और हमारे पास ओशिनिया ओशियानिक जिसमें आइलैंड्स को करना है 7, अंटार्कटिका 8। तो टोटल जो है वो 8 रियलम्स हैं जो बायोजियोग्राफिकल रियलम्स है या रीजन। तो ये आपने इनको देखना भी है कि इनमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। अगला था बायोजियोग्राफिकल रीजन और रियलम इज आल्सो नेम्ड एज, इनको इकोजोन्स बोलते हैं क्योंकि इन रियलम्स को इकोजोन को या रीजन्स के अंदर फर्दर जो है उन इनके जो है वो इको रीजन्स बनाए गए हैं। वो इनकी सब डिवीजन है। सब डिवीजन बायोजियोग्राफिकल रीजन की सब डिवीजन में इको रीजन्स आएंगे। तो ये इको जोन बोलते हैं, इसलिए बी जो है वो इनका राइट ऑफ है। और अगला क्वेश्चन था कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो वो 35 है। 29 जो थे वो आज से 1 साल पहले थे। अब जो रिसेंट डाटा है, क्योंकि काफी सारे जो है वो 2021 में बने हैं, 2020 के एंड में बने हैं। अब जो हमारे पास रिसेंट डेटा है उसके मुताबिक जो है वो 35 जो है वो नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से आई थिंक सो कि 25 हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, बाकी कुछ प्राइवेट हैं। तो ये 35 ऐसे टोटल हैं नेशनल पार्क्स पूरे पाकिस्तान में। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडो मलाइन रियलम इज द न्यू नेम ऑफ विच बायोजियोग्राफिकल रीजन? हाँ जी, जो रियलम्स हैं इनके पुराने नेम खत्म किए हुए हैं, इनको नए नाम से जाना जाता है, काफी सारे इनमें से हैं। तो इनमें से इंडो मेलाइन रियलम जो है वो कौन सा जो है वो रीजन है, पहले उसको क्या नाम था? तो ए पे है जी इथोपियन, बी पे है ऑस्ट्रेलियन, सी पे है नियोट्रॉपिकल, और डी पे है ओरिएंटल। इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, नियोट्रॉपिकल, ओरिएंटल। ये आपने बताना है इंडो मेलाइन रियलम किसका नाम है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, गैलापागोस आइलैंड islands are oceanic islands so located in ocean.
गैलापागोस जो है आइलैंड्स या आर्चिपेलागो आइलैंड्स की जो चेन होती है उसको कोलेक्टिवली हम आर्चिपेलागो का नाम देते हैं। तो गैलापागोस आर्चिपेलागो जो है वो ओशियानिक आइलैंड्स हैं। तो कौन से ओशन में ये पाए जाते हैं ये बताना है। ए पे है पैसिफिक, बी पे है अटलांटिक, सी पे है इंडियन, डी पे है एंटार्क्टिक। तो कौन से ओशन में गैलापागोस आइलैंड है ये आपने बताना है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, न्यूजीलैंड एंड मेडागास्कर आर द एग्जांपल ऑफ। न्यूजीलैंड और मेडागास्कर किसकी एग्जांपल है। ए पे ओशियानिक आर्चिपेलागोस, बी पे कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, सी पे एंशियंट आइलैंड्स और डी पे नन ऑफ दीज। क्या ये ओशियानिक आर्चिपेलागोस हैं, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, एंशियंट आइलैंड्स हैं या नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1961 में, 1967 में, सी पे है 1979 या डी पे 1980। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी इनके आंसर देखते हैं। इंडोमेलाइन रियलम जो है ये ओरिएंटल रीजन का आपका नाम है। ओरिएंटल रीजन में हमें पता है हमारा पाकिस्तान भी आता है, और इंडिया है, श्रीलंका है, तो ये चाइना है इसमें। तो ये जनाब इंडोमेलाइन ओरिएंटल का है। इथोपियन को मेरा ख्याल एफ्रोट्रॉपिकल का नाम देते हैं, ऑस्ट्रेलियन को ऑस्ट्रेलेशिया का नाम दिया गया है। तो जो न्यू नेम से जो है इंडोमेलाइन जो है किसको है, यानी ओरिएंटल पुराना है और अब का है इंडोमेलाइन। गैलापागोस आइलैंड और ओशियानिक आइलैंड सो लोकेटेड ऑन द, ये जी दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है पैसिफिक ओशन, उसमें गैलापागोस आइलैंड्स है। ये माइंड में रखिएगा कि गैलापागोस आइलैंड जो है या आर्चिपेलागो किस पे है, पैसिफिक ओशन में। और अगला क्वेश्चन के न्यूजीलैंड एंड मेडागास्कर ये दुनिया के सबसे एंशियंट आइलैंड्स हैं। ये आपने ओशियानिक आर्चिपेलागो या कॉन्टिनेंटल आइलैंड नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना है कि एंशियंट आइलैंड्स हैं। तो इसका जो है वो सी जो है वो आंसर ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज एस्टैब्लिश्ड 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये इसी तरह कोई और जो है ये IUCN है या उसका भी आपने देखना है कब कब ये जो हुए थे। ये इसका की इंफॉर्मेशन जो है वो काफी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Platanista minor is the scientific name of. Platanista minor is the scientific name of. A पे है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, बी पे है ब्लू डॉल्फिन, सी पे है चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन और डी पे है नन ऑफ दीज। इंडस डॉल्फिन है, बी पे ब्लू डॉल्फिन है, सी पे चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन है और डी पे नन ऑफ दीज है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रन ऑफ कच्छ इज अ लार्ज एरिया ऑफ that span the border between India and Pakistan. Run of Kutch जो है ये क्या है, large area of what that span the border between India and Pakistan. A पे है जी wildlife sanctuary, B पे seasonal salt marshes, C पे both A and B और D पे national park. Question number 19. Found in the Indus River water below Chashma Barrage. Found in the Indus River water below the Chashma Barrage. ए पे इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, बी पे स्पॉटेड ऑटर, सी पे ब्लू डॉल्फिन और डी पे ऑल ऑफ द अबव। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन आएगा, बी पे स्पॉटेड ऑटर या सी पे ब्लू डॉल्फिन या डी पे ऑल ऑफ दीज के सारे ये आपने बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, was formulated by a Canadian geophysicist J. Tozo Wilson in 1966। J. Tozo Wilson ने 1966 में क्या फॉर्मुलेट किया,
ए पे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बी पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी पे बोथ ए एंड बी, और डी पे नन ऑफ दीज। अगेन आई रिपीट इट, was formulated by a Canadian geophysicist J. Tozo Wilson in 1966। क्या फॉर्मुलेट किया? ए पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बी पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी पे बोथ ए एंड बी, और डी पे नन ऑफ दीज। हाँ जी जी, इनके आंसर देखते हैं। प्लेटानिस्टा माइनर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। ये इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो कि पाकिस्तान की इंडेंजर्ड स्पीशी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, हाईली डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू द डिफरेंट रीजन। जैसे उसमें हैबिटेट जो है, डेग्रेडेशन हैबिटेट जो है, और डेग्रेडेशन तो नहीं, फ्रेगमेंटेशन जो है उसका बिग रीजन है। तो यहाँ पर उसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है। चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन भी पाकिस्तान की इंडेंजर्ड जो है डॉल्फिन है, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम ये किसका है? इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन का है। और क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने पूछा था, द रन ऑफ कच्छ इज द लार्ज एरिया ऑफ। तो ये साल्ट, सीजनल साल्ट मार्शेस भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। और अगला क्वेश्चन, फाउंड इन इंडस रिवर वाटर बिलो चश्मा बैराज। तो चश्मा बैराज बिलो इंडस रिवर में क्या पाया जाता है? ये इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन ही पाई जाती है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा। तो और बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में कि ये जे टॉजो विल्सन ने 1966 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी और ज्यादा बेस्ट जो है वो थ्योरी थी, जो 1966 में दी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये आएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो स्टेटमेंट में आ सकता है और साइंटिस्ट का नेम पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21, the largest salt water wetland in Pakistan is। The largest salt water wetland in Pakistan is। वो आपने बताना है कि सबसे बड़ा जो है साल्ट वाटर का वेटलैंड पाकिस्तान का कौन सा है। ए पे है रन ऑफ कच्छ, बी पे है इंडस रिवर डेल्टा डेल्टा, सी पे है चश्मा बैराज, और डी पे है टंडा डैम। तो कौन सा है जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर वेटलैंड है पाकिस्तान का? क्वेश्चन नंबर 22, it is reported that मगर crocodile has to be extinct in province of Pakistan। कौन से पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में मगर क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट हो चुकी है? ए पे पंजाब, बी पे सिंध, सी पे बलूचिस्तान, और डी पे केपीके। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज। बहुत इजी क्वेश्चन। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? ए पे हमारा बस्टर्ड, बी पे चकोर, सी पे चेयर फिजेंट, और डी पे कोयल। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 24, स्टेटस ऑफ एशियन ब्लैक बेयर इन पाकिस्तान इज। एशियन ब्लैक बेयर पाकिस्तान का जो है वो कैसी स्पीशी है वो बताना है। ए पे एंडेंजर्ड स्पीशी, बी पे एक्सटिंक्ट स्पीशी, सी पे वल्नरेबल स्पीशी, और डी पे क्रिटिकल वल्नरेबल स्पीशी। फिर से रिपीट कर देती हूँ ऑप्शन, इंडेंजर्ड स्पीशी ए पे है, बी पे एक्सटिंक्ट स्पीशी, सी पे वल्नरेबल स्पीशी, और डी पे क्रिटिकल वल्नरेबल स्पीशी। Question number 25, the total number of zoo in Pakistan is। The total number of zoo in Pakistan is A पे 10, B पे 12, C पे 14, और D पे 18। आंसर देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट साल्ट वाटर वेटलैंड इन पाकिस्तान इज इंडस रिवर डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये वाला जो है ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर का वेटलैंड है पाकिस्तान का। रन ऑफ कच्छ जो है साल्ट मार्शेस हैं, लेकिन ये इंडस रिवर जो है वो बहुत बड़ा वेटलैंड है। और क्वेश्चन नंबर 22, मगर क्रोकोडाइल जो है वो पंजाब से एक्सटिंक्ट हो गई है।
और सिंध वाली साइड पे नारा केनाल में जो है इसके मेंबर नज़र आते हैं और उधर भी ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन पंजाब में ये मुकम्मल तौर पे एक्सटिंक्ट हो गई है। National bird of Pakistan is chakor. The status of Asian black bear in Pakistan is endangered species. एशियन ब्लैक बेयर जो है वो पाकिस्तान की एंडेंजर्ड स्पीसी है और टोटल नंबर ऑफ जू इन पाकिस्तान इज 14। तो रीसेंट डाटा के मुताबिक 14 जू हैं, जिसमें से जो 10 है वो गवर्नमेंट के अंडर है और 4 जो है वो प्राइवेट है। तो ये थी आज की ये बहुत मज़े मज़े के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। मैं उम्मीद करूंगी कि इससे आपकी काफ़ी अच्छी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो है जोलॉजी की जो ब्रांचेस को ये कवर कर रहा था। मिलर एंड हार्ले से भी मैंने लिया और वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी लिया, जूग्राफी से लिए ये क्वेश्चन और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने इनको देखना है अच्छी तरह से और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है एक और लेक्चर के साथ, क्विज के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफिज।